बूढ़े दादा ने गाय घोड़े के सिर पर एक खास स्टील का हेलमेट पहनाया, फिर उसमें एक सांस लेने वाली पाइप लगाई और ऑक्सीजन का वाल्व घुमा दिया। जैसे ही जानवर ने अपनी आखिरी आवाज निकाली, दादा ने प्रक्षेपक लॉन्चर को सबसे ऊंचे कोण पर खड़ा कर दिया और फिर गाय घोड़े को एक विशेष झूले पर रख दिया। छोटे भाई के जोरदार हथौड़े के प्रहार के साथ ही गाय घोड़ा पलक झपकते ही प्रकाश की गति से धीमे धीमे उड़ने लगा और दादा की उम्मीद भरी नजरों के सामने ही कुछ ही पलों में आसमान से ओझल हो गया। हजारों बार की असफल कोशिशों के बाद आखिरकार चांद पर भेजने का प्रयोग सफल हो गया। देखकर दादा बेहद खुश हुआ और उसने ठान लिया कि अब वो खुद भी ये अनुभव करेगा। लेकिन किसी अनहोनी से बचने के लिए उसने भी जानवर जैसी ही स्पेस ड्रेस पहनी और शरीर पर एक जिंदगी बचाने वाली रस्सी बांध ली। जैसे ही उसने दोबारा मशीन चालू की, दादा भी पलक झपकते ही प्रति सेकंड हजारों मीटर की रफ्तार से अंतरिक्ष में पहुंच गया। मगर जब वो वायुमंडल पार कर गया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। चांद की सतह पर उसे हजारों की संख्या में वे सफेद चूहे दिखाई दिए जिन्हें उसने पहले के प्रयोगों में भेजा था। उन्होंने मिलकर अपने मृत शरीरों को एक खास संकेत के रूप में सजाया था ताकि कोई बाहरी ग्रह का जीव उन्हें देख सके। दादा ने सोचा कि अब तो परग्रही निश्चित ही ध्यान देंगे, लेकिन तभी उसकी शरीर से बंधी हुई रस्सी अचानक खिंचने लगी। अगले ही पल वो तेजी से वापस पृथ्वी पर खिंचलाया गया। आखिरकार दादा का चांद पर जाने का सपना अधूरा रह गया और उसकी चंद्र यात्रा योजना नाकाम साबित हुई।